हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है। आज मैं बात करूँगी उन तमाम गर्ल्स के साथ और ख़वातीन के साथ जिनकी ज़िंदगी में कोई लिब्रा शख्स मौजूद है, फिर चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, फियांसे हैं, हस्बैंड टू बी हैं। तो हम देखेंगे कि बीइंग अ फ़ीमेल या बीइंग अ फ़ीमेल पार्टनर आप कैसे अपने रिलेशनशिप्स जो हैं इनके साथ बेहतर बना सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप ख़ुद कोई लिब्रा मेल हैं तो आप ये रीडिंग या ये कॉन्वर्सेशन जो है ये एपिसोड आप अपनी फ़ीमेल पार्टनर को दिखाएं। यकीनन उनको इसमें से कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप लोग मिलके फिर जिसके साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिब्रा कौन लोग होते हैं। लिब्रा एक एयर साइन है, ठीक है, और ये वीनस के अंडर आता है। वो तमाम लोग जो 23 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर के टाइम पीरियड के दौरान पैदा हुए हैं वो लिब्रा सन साइन के अंडर आते हैं। चूँकि वीनस इनका रूलिंग प्लैनेट है और वीनस जो है वो प्लैनेट है खूबसूरती का, मोहब्बत का, हार्मनी का। लिब्रा लोग भी ऐसे ही होते हैं। इनकी ज़िंदगी में पार्टनरशिप्स की और वन टू वन रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ये बड़े इजी गोइंग लोग होते हैं और बड़े वेल मेंटेन्ड भी होते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमेशा मौजूद रहें और कोई ना कोई पार्टनर जो है वो इनके साथ हमेशा जो है वो मौजूद रहे। अब अगर आप रिलेशनशिप का हिस्सा बन चुकी हैं, ठीक है, या बनने जा रही हैं, या आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में शामिल हैं और आपके हस्बैंड या पार्टनर जो हैं वो कोई लिब्रा हैं, तो वो क्या बातें हैं जिनके साथ जिनको समझ के या जिनके ऊपर अमल करके आप चीज़ों को बेहतर बना सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये अच्छे गुड लुकिंग लोग होते हैं और बड़े वेल मेंटेन्ड होते हैं, बड़े एस्थेटिकली बड़े साउंड होते हैं। इनको खूबसूरती की, नफासत की बहुत ज़्यादा समझ होती है, मुस्कुराने वाली अच्छी अमूमन स्माइल होती है इनकी। ये चाहते हैं कि आप भी साफ़ सुथरी, खूबसूरत, वेल मेंटेन्ड, ग्रूम्ड किस्म की पर्सनैलिटी हूँ। अगर आप किसी लिब्रा के साथ शामिल होना चाह रही हैं तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें जो हैं ये आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखनी होंगी, अपने लिए भी और अपने रिलेशनशिप के लिए भी। बहुत ज़्यादा रोमांटिक लोग होते हैं ये, और रोमांस जो है इनकी ज़िंदगी में डे वन से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर लिब्रा पार्टनर मौजूद है तो आपको रोमांस की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। इनके नज़दीक वन टू वन रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये बड़े ही ज़्यादा कीन होते हैं इस बारे में और बहुत अर्ली एज से इनकी कोशिश होती है कि ये अपनी पार्टनरशिप जो है वो डेवलप कर लें। फिर जब ये पार्टनरशिप डेवलप कर लेते हैं तो सबसे बड़ी बात या सबसे खूबसूरत बात जो है इनकी वो ये कि ये इक्वल गिव और इक्वल गिव एंड टेक की इक्वल गिव एंड टेक की शर्त के साथ काम कर रहे होते हैं। मतलब ये कि जितनी ज़्यादा एफ़र्ट ये रिलेशनशिप में डाल रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी उतनी ही ज़्यादा रिलेशनशिप के अंदर एफ़र्ट जो है वो मौजूद रहे। इनकी जो दूसरी एक बहुत ही खूबसूरत बात होती है वो ये कि ये लड़ाई करने वाले लोगों में से नहीं होते। इनकी मैक्सिमम कोशिश ये होगी कि कभी भी आपके और इनके दरमियान में बात सीरियस ना हो या सीरियसली किसी बात पे कोई आर्ग्यूमेंट ना हो। हालांकि इनको बहस मुबाहिसे का, डिस्कशन का बहुत शौक़ होता है, बोलने का बहुत शौक़ होता है, बहुत बातें करने वाले अमूमन लोग होते हैं। लेकिन ये कि वो बात या वो डिस्कशन जो है वो ऐसा आर्ग्यूमेंट ना बन जाए जिसकी वजह से घर के अंदर या आपके और इनके दरमियान में बदमज़गी हो। इस बात को ये हमेशा अवॉइड करेंगे। झगड़े से बचने की कोशिश करेंगे, नाराज़गी से आपकी बचने की कोशिश करेंगे। उस बचने के लिए ये इनको अगर कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है डेली रूटीन के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर, अपनी आदतों के अंदर, तो ये वो भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये लिब्रा उन लोगों में से हैं जो आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा अमन पसंद होते हैं। रिलेशनशिप के अंदर भी इनकी कोशिश ये होती है कि हमेशा दोस्ती बनी रहे, हमेशा एक पुरसुकून एनवायरनमेंट रहे। अब अगर आप इनकी वाइफ़ हैं तो ये चाहेंगे कि इनका घर जो है
وہ استھیٹیکلی ساؤنڈ ہو، صاف ستھرا خوبصورت ہو. اس کے لیے اگر ان کو ایکسٹرا پیسے بھی خرچ کرنے پڑیں گے یہ کریں گے. پھر یہ چاہیں گے کہ ان کی وائف جو ہے وہ اچھی خوبصورت بنی ٹھنی صاف ستھری عورت ہو، اس کے لیے بھی اگر ان کو ایکسٹرا پیسے خرچ کرنے پڑیں تو یہ کریں گے. مطلب کھلے ہاتھ کے لوگ ہوتے ہیں، کنجوس نہیں ہوتے ہیں. پھر یہ چاہیں گے کہ گھر کے اندر کی انوائرمنٹ جو ہے وہ کام ہو اور ایک ہارمنی ہو وہاں پہ. ایک وہ جو ریلیشن شپ جس میں تو میں ہو رہی ہوتی ہے وہ ان کو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اور یہ چاہیں گے کہ بیٹھ کے آرام سے تمیز اور تہذیب کے ساتھ بات کی جا سکے. ان کے نزدیک تہذیب کی بھی ایک خاص اہمیت ہے. بولنے چالنے میں یہ لوگ نفاست کا ثبوت دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اگلا جو شخص ہے یا جو ان کا پارٹنر ہے وہ بھی اچھے انداز میں بات کرنے والا ہو، اچھے انداز میں اچھے لفظوں کے ساتھ چناؤ جو ہے وہ اچھا رکھیں آپ اپنا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی لبرا کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. ایئر سائن ہے یہ، چونکہ تو یہ ایک خاص قسم کی لبرٹی چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لائل نہیں ہے یا یہ فیئر نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بہت زیادہ نہ خود باؤنڈ ہونا پسند کرتے ہیں، نہ ہی یہ اپنے پارٹنر کو بہت زیادہ ریسٹرکٹ کرنا یا باؤنڈ رکھنا پسند کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریلیشن شپ انہوں نے بنایا ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اور ظاہری بات ہے کہ آپ دونوں لوگوں نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، اور تو یہ بات ان لوگوں کے نزدیک یہ بات ہوتی ہے کہ لائلٹی اور فیئرنیس جو ہے وہ مینٹین رکھنی ہے، کیونکہ یہ خود بہت زیادہ لائل ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بیلنس جو ہے زندگی میں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ریلیشن شپ میں بیلنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ ہمیشہ اس بات کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنی ایفرٹ کی ہے اور اس کے جواب میں آپ نے کتنی ایفرٹ کی ہے. یہ بات آپ کو ضرور مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اگر یہ ریلیشن شپ میں ہے تو فیئر اور لائل رہیں گے اور آپ سے بھی یہ فیئرنیس اور لائلٹی ایکسپیکٹ کریں گے. یہ ہیں لبرا لوگ. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ان باتوں کو مینٹین رکھیں گی تو یقیناً آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گا اور کچھ نہ کچھ باتیں یقیناً اس میں سے ایسی ہوں گی جو کہ مزید بہتری لانے کا باعث بنیں گی. مجھے اپنی فیڈ بیک دیجیے گا کہ کیسے چیزوں میں امپروومنٹ ہوئی ہے ان سب باتوں کی وجہ سے. میں آپ سے نیکسٹ سائن کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.